सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज का निफ्टी फिफ्टी का ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आपको आज तक कभी भी यूट्यूब की पूरी ट्रेडिंग जर्नी में किसी के पास भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा जो आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम ऐसा एनालिसिस करेंगे जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड दिलाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करता हूँ कैसे, एक सेल जोन एरिया से, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अभी एक सेल जोन एरिया के पास ही खड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है और आप मार्केट को देखोगे एक्चुअल में मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, सो मैं बताना स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं एक बार आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपको अगर बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है बेसिक टू एडवांस सीरीज, उसको जाकर देखिए। वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर सभी वीडियोस मिल जाएँगी। सो एक बार जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा एंड नोट्स बनाइएगा। एंड सेकंड चीज़, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और वहाँ पे एक बेस्ट प्रॉप फंड का यूज़ करना चाहते हो, तो मैं सजेस्टेड करना चाहूँगा आप फंडेड पिप्स या फिर फंडेड फर्म का यूज़ कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी एंड वीडियोस चाहिए हो आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। एंड आप प्लेलिस्ट जो है फंडेड अकाउंट करके आप वहाँ से भी जाके सारी चीज़ें एक बार देख सकते हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियोस पे निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो अभी जो मार्केट है वो 23,352 के पास आके खड़ा हुआ है, क्लोजिंग दी है। एक ये सेल जोन एरिया बन जाता है। अब ये सेल जोन एरिया कैसे बनता है थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे आपको और बेहतर तरीके से सारे लेवल्स मार्कआउट करना और आसानी होगी सभी चीज़ों को समझने में। तो इसके लिए सिंपली हम जाएंगे वन हावा के टाइम फ्रेम पे, और मैंने ये देखा वन हावा के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने लास्ट हाई अपना कब लगाया था। तो मार्केट ने समथिंग यहाँ पे अपना हाई लगाया था और यहाँ पे अपना लो लगाया था। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर उठाता हूँ फिबोनाची का मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये फिबोनाची लगाया। अब आप देखोगे सिंपली मैंने इसी मार्केट में लेवल्स को मार्कआउट किया है। ये मार्केट में जो लेवल्स है थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हैं क्योंकि मैंने ये सही तरीके से बिल्कुल माइनर तरीके से देख के नहीं लगाया, आपको इसलिए वो लग रहे होंगे। हो सकता है ऊपर नीचे और थोड़ा बहुत लेवल्स हों, आप एक्यूरेट बिल्कुल मार्केट में जैसे ये थोड़ा-सा रह गया था, ठीक है? एंड इसके साथ मैं यहाँ देखूँ तो हाँ, यहाँ पे एक्यूरेट लगा है, तो आप देखोगे ये सिंपली लेवल्स मार्केट में मार्कआउट है। मैंने फिर से ये इसको थोड़ा सही कर लिया है। तो ये सिंपली मार्केट में मैंने एक सेल जोन एरिया इसी को लगाया है। जस्ट इसका रिवर्स करोगे आप, ठीक है? तो आपको सेम यही ज़ोन जो आएगा वो सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक डिमांड एरिया बन जाता है और ये हमारे लिए एक सप्लाई एरिया बन जाता है देखने को। तो आई थिंक आपको ये दोनों एरिया लगाने आ चुके होंगे मार्केट में। तो ये जो दोनों बड़े एरियाज़ हैं वो तो लगे हैं 1 हावर के टाइम फ्रेम पे, हमें काम-काज करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी 50 में अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन ये जोन्स लगाएँगे। तो हमारे लिए ये जोन्स कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा वो समझा दे रहा हूँ। देखो आप सिंपली ये वाला ज़ोन और ये वाला ज़ोन, मेरे अकॉर्डिंग मैंने नीचे का यहाँ का एक ज़ोन नहीं लगाया है, मैं उसको भी मार्क आउट किए दे रहा हूँ जिससे आप सामने देख पाओगे एक बार इसको। अगर मैं इसको अप से लेके डाउन साइड ये लगाऊँ, तो आप देखोगे मेरा एक ये वाला ज़ोन निकल के आया एंड इसी के साथ मिडल में एक लाइन निकल के आती है जिसको बोलते हैं 50% एरिया। 50% एरिया लगभग हमारा निकल के आ रहा है ये। आपने देखा मैंने 50% एरिया कैसे मार्क आउट किया। मैं इसलिए आपको थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग होगा बट मैं आज आपको सारी चीज़ें इसमें समझा के रहूँगा कि मार्केट में मैं लेवल्स कैसे मार्क आउट करता हूँ और लेवल्स कैसे निकालता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैं हटाऊँगा फ़ीवो को हटाने से पहले मैं मार्क आउट कर लूँगा ये वाला ज़ोन, ओके? मैंने ये सिंपली डिमांड ज़ोन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, आप ये चीज़ याद रखना कि मैंने ये कैसे लगाया, ठीक है? ऐसे ही मैंने सारे लेवल्स को मार्क आउट किया है, क्यों किया है अभी आपको थोड़ा आगे समझ आएगा। तो अब मेरे पास ये जो 2 लेवल्स आपको दिख रहे हैं, मेरा सिंपली ये डिमांड जो सॉरी सप्लाई ज़ोन है और मेरे लिए ये क्या है, डिमांड ज़ोन है। अब मुझे इनका यूज़ कैसे करना है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो सिंपली अभी जहाँ पे मार्केट है वो एक सेल एरिया ज़ोन में है। हमारे लिए जो फाइनल सेलिंग एरिया भी है वो यहाँ से है। अगर आपने मान के चलो यहाँ पे सेलिंग ट्रेड की है तो आपको फाइनली अपना आंसर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रखना होगा। 10 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप यूज़ कर सकते हो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर एक कैंडल ने यहाँ क्लोज़ कर दिया तो सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल का भी प्रॉपर वेट करना। मैं तो कहता हूँ 15 मिनट की कैंडल का सीधा वेट करना। अगर 15 मिनट की कैंडल भी बुलिश यहाँ पे क्लोज़ कर रही है इसके ऊपर, तो आपने जो एंट्री यहाँ कर रखी थी सेल साइड के लिए वो आप यहाँ पे क्लोज़ कर दोगे। अब आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे हो कि ऊपर भी एक सेल एरिया है,
तो भाई एक चीज़ बताओ, अगर आपने यहाँ तक ट्रेड को होल्ड किया और आपने यहाँ तक भी होल्ड कर दिया ट्रेड को, तो आपने एंट्री की थी यहाँ, आपका पहला टारगेट तो यही है ना, तो क्या आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो होगा? बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। और अगर मान के चलो कहीं ये क्लोजिंग यहाँ पे हो गई फिर, और 1 हावर के कैंडल में अगर यहाँ क्लोजिंग हो जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ रिमेंबर दैट, कि अगर मार्केट 1 हावर के टाइम फ्रेम पे यहाँ क्लोजिंग कर देती है, वो भी बुलिश कैंडल, तो भाई फिर मार्केट सीधा उड़ के जाने वाला है इस एरिया तक। अगर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी 22,425, 430, 440, 450 के आसपास भी कर दी, तो हम एक करेक्शन का वेट करेंगे, और करेक्शन के बाद हम एंटर कहाँ पे करेंगे? हम एंटर करेंगे इस एरिया के पास, या फिर इस हाई के पास भी हम एंटर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट देखने को मिल जाएगा 23,786 का। तो क्या आप इतना बड़ा लॉस बियर करोगे भाई? तो ये गलत है भाई। तो आपको सिंपली अपनी साइकोलॉजी को अच्छा करना होगा, और आप अपना लॉस, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आप रखोगे, आप उसी तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक दिन ज़रूर बन जाओगे। सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी एंड रूल एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड की है, तो आपको सिंपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज करती है, तो आपको अपनी ट्रेड क्लोज करनी होगी, और आपका पहला टारगेट ये रहेगा। और मार्केट में भी अगर इस तरीके से आती है, तो फाइनल टारगेट आपका ये हो जाएगा, कब? जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तब। अगर सिंपली अब मार्केट में क्या हो, कहीं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड की हो, तो क्या होगा? अब आपको ये 2 टारगेट्स ये दिख रहे हैं, है ना? क्योंकि देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो मेबी मार्केट में ये भी पॉसिबल है कि ये 0.5 का एरिया डिमांड बना दे और आपका एसएल ले ले। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पहला टारगेट बुक कर लेना, और फिर यहाँ से सिंपली दूसरा टारगेट भी बुक कर लेना। कहने को तो हमारे लिए एक ये भी क्या कहते हैं, सप्लाई एरिया है, और ये जो सप्लाई एरिया है वो सिंपली कैसे निकला होगा, मैं अभी आपको ये लगा के दिखा दे रहा हूँ। ये सिंपली सप्लाई एरिया है जो निकला है लगभग, यहाँ से मैंने लो पकड़ा, ये मैंने हाई पकड़ा, तब ये वाला एक निकला डिमांड एरिया, और ये निकलता है सप्लाई एरिया। तो आप कहोगे कहीं ना कहीं भाई ये भी तो सप्लाई एरिया है, फिर आप क्यों कह रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो? मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो फाइनल। आप अपनी देखो, आपको ट्रेड करनी है कहाँ पे? आपको ट्रेड करनी है या तो यहाँ से सेल करना है, और या तो यहाँ से बाइंग करना है। और अगर आपका यहाँ से बाइंग की, और मार्केट ने यहाँ पे बाइंग लेने के बाद यहाँ तक आ गया मार्केट, तो आपको पहला प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक ये सेलिंग एरिया, और मार्केट यहाँ से सेल होके यहाँ तक भी आ सकता है। तो इसलिए अपन को कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करके चलना है, जिससे अपन के स्टॉप लॉस हिट ना हो, और आपको ट्रेडिंग जो ट्रेड लेनी है, वो कभी 0.5 के एरिया पे नहीं लेनी है। आपको ट्रेड हमेशा लेनी है ऑलवेज कहाँ पे? 0.7 के एरिया पे। ठीक है, 0.7 का एरिया अभी मैंने आपको बताया कैसे निकाला था। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, या तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ से डिमांड एरिया मार्क कर रखा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, आपको पहला टारगेट यहाँ देखने को मिलता है, तो भाई बुक करो। क्योंकि मार्केट में भी हो सकता है या तो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेलिंग एरिया है ना, तो आप यहाँ से मार्केट वापस से यहाँ भी आ सकता है और नीचे भी जा सकता है। चलो मान के चलो, जो व्यक्ति ऐसा होगा जो बड़े टाइम फ्रेम का और बड़ी लैग का यूज़ कर रहा होगा, जैसे सिंपली ये और इसका यूज़ कर रहा होगा, वो क्या करेगा? वो तो इसी एरिया से सेल करेगा। तो जब वो यहाँ से सेल कर रहा है ना, तो मेक श्योर वो सेल करे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल कर सकता है। बट अपना एसएल वो कहाँ डालेगा? इसके ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल पे कोई भी कैंडल यहाँ क्लोज कर रही है, तो आप अपना एसएल देके यहाँ से हट सकते हो। अब आप कहोगे भाई ऊपर भी सेलिंग एरिया है, तो हम यहाँ से भी तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए और लौट जाए। भाई बिल्कुल जाके लौट सकता है, बट क्या आप अपना एसएल इतना बड़ा करेंगे? भाई बेवकूफ़ी होती है इतना बड़ा एसएल करना। तो इसलिए जो मैंने लेवल्स लगा रखे हैं, आप उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? इसी तरीके से अपना जो फाइनल एसएल एरिया है वो कहाँ तक का है, मैं अगर आपको बताऊँ, फाइनल सेलिंग एंड सप्लाई एरिया है वो यहाँ तक का रहेगा। और अगर 1 हावर के टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा आपको ले चलता हूँ, 1 हावर के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर देती है, तो आपको यहाँ से बाइंग का ही ट्रेड इनिशिएट करके आपको टारगेट लेना है 23,786 तक का। सो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो वन वे बुलिश हो जाएगा, और मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे है, फाइनल लेवल ये है, अगर मार्केट ने ये ज़ोन तोड़ दिया, ये वाला ज़ोन, ये फाइनल ज़ोन है, अगर सेलिंग में मार्केट ने ये ज़ोन ले तोड़ दिया और मार्केट में आप इस तरीके से बैठे हो, यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करके बैठे हो, तो पहला टारगेट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। और मार्केट अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो मार्केट आपको ये टारगेट ईज़िली दिखा देगा।
ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से बाइंग के ट्रेड के लिए प्रॉपर बैठ जाओ। आपको प्रॉपर यहाँ वेट करना होगा कुछ देर तक। हो सकता है मार्केट इस लेवल तक भी आ जाए। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे की साइड रेड कलर की कोंडल कैंडल यहाँ क्लोज़ कर दे। यहाँ रीटेस्ट के बाद मार्केट जब दोबारा से नीचे जाए तो आपको इसकी क्लोजिंग का इसकी जो लो पॉइंट था, इसकी क्लोजिंग पॉइंट थी, इसके कटने का वेट करना है। तब आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये एसएल डालोगे, टारगेट डालोगे प्रॉपर यहाँ तक का। तब आपको इस तरीके से अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगी मार्केट में। तो इस तरीके से आपने सिंपली निफ्टी 50 का एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया होगा कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ और आपको कैसे ट्रेड करनी है। ये प्रॉपर पूरा एक सप्लाई ज़ोन है। जब मार्केट इस तरीके से बिहेव करता हुआ मान के चलो यहाँ तक आ गया मार्केट, ठीक है? आने के बाद मार्केट अगर ऐसे करके इन सब लेवल्स का रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। आपको मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए डिमांड एरिया है। तो मार्केट में भी यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आए और फिर यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आए इस तरीके से, और फिर यहाँ पे थोड़ा उठे और फिर नीचे के लिए सप्लाई आ जाए। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो इसीलिए मार्केट को थोड़ा ये लेवल्स अगर आप मार्कआउट कर लोगे तो बीच-बीच में जो ये लेवल्स हैं इनको आप अच्छे से निकाल लेना और इस पे आप थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट कर सकते हो। अगर आपको फ़िबो की सेटिंग जाननी हो तो भाई कमेंट में लिख देना फिबोनाची, और इन लेवल्स को कैसे लगाया जाता है अगर आपको समझ नहीं आया हो, आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना डेडिकेटेड वीडियो। तो इन लेवल्स के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा और ये भी समझा दूँगा कि हर लेवल्स को कैसे ट्रेड किया जाता है एंड बीच-बीच में प्रॉफ़िट कैसे बुक की जाती है, हमें एसएल कहाँ डालना है जब हम लोग 5 मिनट पे एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जैसे बीच में यहाँ तक के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। सिंपली अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उसका भी थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे मैंने इस पे भी पूरे लेवल्स निकाल के रखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने ये लेवल्स कैसे निकाल के रखे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि मैंने ये सारे लेवल्स कैसे निकाल के रखे हैं। तो हमारे लिए जो फाइनल सप्लाई एरिया है वो मैं आपको बता दूँ कि अभी बैंक निफ्टी में सप्लाई एरिया ऊपर है। आपको सिंपली पता है ना कि मैंने ये सप्लाई एरिया कैसे निकाला होगा। अपन सिंपली जाएँगे कहाँ पे, 1 हावर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम प्रॉपर अपना हाई पकड़ेंगे। हाई कहाँ पे है हमारा? हमारा हाई है ये वाला। मैंने हाई को पकड़ा, मैंने लो को पकड़ा, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबो लगाया तो हमें ये लेवल निकल के आया। तो अभी मार्केट में जब तक, मैं आपको बता दूँ कि मार्केट सिनेरियो बुलिश कहाँ से होगा, तो वो बुलिश होगा जब तक मार्केट इसके ऊपर यहाँ 1 हावर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देती है और मार्केट रीटेस्ट करने के बाद ऐसे निकले। यहाँ इसके ऊपर जैसे ही हाई क्रॉस करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट आपका ये रहेगा, एसएल रहेगा, आप एसएल रहेगा आपका इस स्विंग का लो, इस रीटेस्ट के नीचे आपका एसएल रहेगा और 51,966 का टारगेट आपको ईज़िली देखने को मिल जाएगा। मार्केट में टारगेट तो फिर आपको और ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, बट रिसेंट में यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया बुलिश सिनेरियो। अब हम चलते हैं सेलिंग सिनेरियो के ऊपर कि मार्केट में सेलिंग कहाँ-कहाँ से आएगी और कौन-कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मार्केट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी सेलिंग एरिया मार्केट में प्रॉपर टच नहीं किया है, और मार्केट अगर आपको बुलिश होकर अगर इस लेवल के ऊपर निकला और बुलिश होता हुआ दिख रहा है तो मार्केट यहाँ तक फाइनल आ सकता है और यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट फाइनली यहाँ तक टच करता है तो आपको प्रॉपर तरीके से वेट करना होगा और देखना होगा कि मार्केट फाइनल टच कहाँ तक दे रहा है। अगर मार्केट टच यहाँ तक कर रहा है, सेलिंग एरिया यहाँ तक है ना, तो आपको सिंपली, आपको लो पकड़ा मैंने, ये हाई पकड़ा, लो हाई पकड़ने के बाद मैंने फिबो लगाया, ये लेवल निकला प्लस ये लेवल निकला। ऐसे ही मार्केट में कोई ये लो होगा और ये हाई होगा, तो आपको ये लो पकड़ना, ये हाई पकड़ना, बीच के फिबोनाची वाले लेवल्स निकाल लेना, जिससे आप लोग यहाँ से इस तरीके से ट्रेड कर सकें, इस तरीके से ट्रेड कर सकें। ठीक है? तो आपको सिंपली ये मैं लेवल्स जो लगा के रखा हूँ, वो सिंपली आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई एरिया है। आपको कभी भी मिडिल एरिया पे ट्रेड नहीं करनी है। जैसे कि मैंने 2 मिडिल एरिया यहाँ पे लगा रखे हैं, एक ये ब्लू कलर, एक ये ब्लू कलर। यहाँ पे सिंपली आपको प्रॉफ़िट बुकिंग करनी है। मैं यहाँ से लो पकड़ के यहाँ तक का हाई लगाता हूँ। हाई लगाने के बाद मुझे क्या देखने को मिलता है, एक ये लेवल, एक ये लेवल। तो मेरे लिए सिंपली यहाँ से सप्लाई ज़ोन है, तो मैं यहाँ से सप्लाई करूँगा और मेरा पहला टारगेट ये रहेगा और मेरा दूसरा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि मार्केट में हो सकता है मेबी सप्लाई यहाँ तक आए और एक ये भी सेलिंग एरिया है, ठीक है? बड़े लेवल के अकॉर्डिंग, बड़ा लेवल कौन-सा है मेरे लिए? बड़ा लेवल एक ये लो है और ये हाई है। जब मैंने ये लेवल लगाया तो मुझे एक ये सेलिंग एरिया मिला, इसके साथ ये डिमांड एरिया मिलता है, मतलब बाइंग का एरिया। तो मार्केट में क्या होगा, मेबी अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे सप्लाई लेके और नीचे गिरता है,
ठीक है? तो मे बी मार्केट यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट करे क्योंकि यहाँ पे एक ये डिमांड एरिया है। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो यहाँ से डिमांड एरिया का यूज़ करेगा और यहाँ तक का अपना पहला टारगेट बुक करेगा और मार्केट और ऊपर जाना होगा तो ये फाइनल दूसरा टारगेट बुक कर सकता है। ठीक है? और अगर मान के चलो अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट यहाँ तक डिमांड लेके प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपकी करा दी और मार्केट होता है ना दोबारा रीटेस्ट करने आ जाता है तो वो रीटेस्ट समझ सकते हो या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि किसी बड़े प्लेयर ने बड़ा टाइम फ्रेम का यूज करके यहाँ से सेलिंग एरिया को आइडेंटिफाई किया और यहाँ से मार्केट को सेल किया। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट आ गया 50% का और 50% क्वांटिटी को यहाँ पे सीटीसी ला कर रख दो जिससे जब मार्केट दोबारा आए तो यहाँ पे आपको सीटीसी बाहर कर दे या फिर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ले सकते हो उसमें से। ठीक है? अगर ये डिमांड जोन और थोड़ा सा और ऊपर आके फिर गिरता है तो और अगर किसी ने यहाँ से सेल किया होगा तो मार्केट प्रॉपर आप देखोगे ये डिमांड जोन को तोड़ता हुआ पहला टारगेट उनके लिए यही होगा क्योंकि जिसने बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग की होगी ना उनके लिए तो ये मिडिल लाइन है तो ये हमारा पहला टारगेट होगा और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मिडिल पे लाइन ये होगी और दूसरा टारगेट होगा ये वाला। अब कोई ट्रेडर ऐसा भी होगा जो 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज कर रहा होगा। मैं सिंपली इसमें ये सिखा रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मेरे समझाने का मात्र सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आपको सारे टाइम फ्रेम का यूज सिखा सकूं कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1 डे कैसे यूज करते हैं हम, कैसे सब लोगों के लिए लेवल्स अलग अलग होते हैं मार्केट में। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि लेवल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे मेरा ये सप्लाई डिमांड एरिया है, सप्लाई एरिया है तो मैं यहाँ से प्रॉपर सेल करूँगा, स्टॉप लॉस रखूँगा। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट भाई हाईली बुलिश है और मार्केट यहाँ से फट के और ऊपर जाने वाला है। ठीक है? तो अगर मार्केट यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज करती है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा और अगर मार्केट बार बार करेक्शन करके नीचे आती है तो मैं यहाँ से सिंपली सेलिंग करूँगा इस जोन से। तो मैं सेलिंग करूँगा तो पहला 50% मैं यहाँ बुक कर लूँगा क्योंकि मार्केट ऐसे गिर सकता है क्योंकि यहाँ से कुछ लोग होंगे जो बाइंग करेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे इस सेलिंग एरिया को टैप होता हुआ देखेंगे और मार्केट में यहाँ सेलिंग करेंगे और मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा देंगे। तो जो यहाँ से सेलिंग करेगा उनके लिए पहला टीपी हिट हो चुका, वो दोबारा दूसरी टीपी हिट करेंगे और जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होंगे ना वो यहाँ से सेलिंग की ट्रेड एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना एसएल डालेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो मे बी मार्केट में एक इनको टीपी ये मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम वाले प्रॉफिट अपनी बुकिंग ना करें, यहाँ पे मार्केट उनको डराएगा, यहाँ ऊपर आता है ना डराता है आपको तो वो यही आके पुल बैक दे के डराता है और फिर मार्केट इस एरिया से क्योंकि ये 0.5 का एरिया है इनके लिए 0.5 का एरिया है। सो मे बी 0.5 की एरिया से यहाँ तक मार्केट सेल कर देगा, तब बड़े टाइम फ्रेम वालों का ये पहला टीपी होगा। फिर मे बी ये भी हमारे लिए क्या हो गया, जैसे ये हमारे लिए पहले डिमांड जोन बना हुआ था ना, अब आप खुद देखो जब मार्केट ने डिमांड जोन ये तोड़ दिया है तो हमारे लिए क्या बन गया, एक ये सप्लाई एरिया बन चुका है। सो मे बी यहाँ से एक और बार सप्लाई आएगी और मार्केट इस एरिया तक आ जाएगा। तो अब आप देखो जिसने बड़े डिमांड एरिया को फाइंड आउट करके यहाँ से सेल किया था वो यहाँ पहला टीपी बुक करेगा और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम वालों का ये जो डिमांड एरिया था वो टूट कर क्या बन गया, सप्लाई एरिया। तो सप्लाई एरिया पे दोबारा से रीटेस्ट मिलता है, आपने देखा होगा रीटेस्ट मिलता है, रीटेस्ट मिलने के बाद मार्केट फिर नीचे जाता है। तो सिंपली बड़े बड़े वाले जो लोग थे उनके लिए ये सेकंड एरिया क्या हो जाता है, सेकंड टारगेट हो जाता है। फिर बड़े एरिया वालों के लिए ये कि ये डिमांड जोन है तो मार्केट में एक ये डिमांड जोन इस तरीके से आ सकता है। तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से अगेन यहाँ का इस लेवल का रीटेस्ट देने आया है और मार्केट यहाँ से फिर अगेन भी फॉल करके इस लेवल तक आ सकता है। और ये जो लेवल है ब्लैक लाइन वो पता क्या है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको ये लगाना सिखा देता हूँ कैसे लगाई है ब्लैक कलर की लाइन। मैंने क्या किया है, बड़े टाइम फ्रेम को यूज किया है। बड़े टाइम फ्रेम कहाँ, ये जो ब्लैक लाइन है इसका यूज करके मैंने कहाँ तक लेकर आया, यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा लो पॉइंट था। तो आप देखोगे मेरा जो मिडिल पॉइंट है वो इन सप्लाई ये वाली और सप्लाई ये वाली इनके लिए फर्स्ट टारगेट है, फिर ऐसे करके मार्केट ये सेकंड टारगेट है। तो 1 आवर के जो टाइम फ्रेम होती है वो उनके लिए ये सप्लाई है, ये डिमांड एरिया है। ठीक है, तो आपको हमेशा सप्लाई एंड डिमांड एरिया पे ही ट्रेड करनी है, आपको मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। अगर मार्केट यहाँ मिडिल पॉइंट बना रहा है और यहाँ से बाइंग भी दिखा रहा है आपको, फिर भी आपको कोई भी ट्रेड ऐसे नहीं करनी है जब तक आपको कोई ऐसी स्विंग ना मिल जाए
ठीक है? जैसे मैंने स्विंग पकड़ी है ना हाई लो वाली, आपको उस टाइप की कोई स्विंग ना मिल जाए। जैसे मैं आपको स्विंग बता रहा हूँ कि स्विंग भी कैसी चाहिए होती है हमें, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग्स होती हैं। स्विंग में अपन को क्या चाहिए होता है कि रिसेंट में मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। रिसेंट में लिक्विडिटी किसकी ग्रैब की थी? मार्केट जब इस तरीके से स्विंग बना रहा था तो मार्केट ने इन लो की लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट गया ऊपर, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब की। तो दोनों की साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और मार्केट सिंपली अपना इस सप्लाई जोन पे टैप करके मार्केट डाउन साइड आने लगा। तो इसका मतलब ये है मार्केट में ये लो ये हाई, ऐसे ही जब मार्केट में कहाँ पे लो हाई बने, अब मैं ड्राइंग को पहले डिलीट कर दूं जिससे आपको मैं चीज़ें समझा सकूं, ठीक है? तो आपको चीज़ें जिससे बेटर समझ आएंगी, है ना? तो मैं पहले ड्राइंग को डिलीट करता हूँ अच्छे से। देखो कोई भी दिक्कत हो भाई आराम से पूछ सकते हो, वीडियो थोड़ा लॉन्ग है मुझे पता है, बट एंड तक सुनोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आएँगी क्योंकि मैं समझा ही इस तरीके से रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट कर दे रहा हूँ कौन-सा, जैसे कि अगर आपको चलो ये ज़ोन मिलता है कौन-सा, ये जो 0.5 पे यहाँ से बाइंग इस तरीके से देखने को मिलती है, तो आप सिंपली यहाँ पे ये देखना कि मार्केट ने यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ले रखी हो, प्लस यहाँ से हाई की लिक्विडिटी ले रखी हो, तो यहाँ पे एक ज़ोन लगाना, एक ये ज़ोन लगाना। तो आपको क्या करना है, इस ज़ोन से बाइंग की ट्रेड करनी है, तो यहाँ पे सप्लाई एरिया होगा और 0.5 लगा लेना, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो प्रॉफ़िट बुकिंग कराता है यहाँ तक कि पता चला मार्केट यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफ़िट दे रहा था। आप बैठे थे इस एरिया तक, आपने प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं की और मार्केट यहाँ से टैप करके नीचे आ गया। क्योंकि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन हद से ज़्यादा होता है। इसलिए आपको ये लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। इससे आप लोग आज 3-4 चीज़ें सीखे, लेवल्स लगाना, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, प्लस अलग-अलग टाइम फ्रेम का अलग-अलग टाइम पे कैसे यूज़ करना है, ट्रेड हमें कैसे लेनी है, ट्रेलिंग एसएल कैसे डालने हैं, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, एसएल कैसे डालने हैं, कहाँ डालने हैं, वो चीज़ आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं इस पे रिलेटेड पूरी वीडियो बना दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो आप ये एरिया देख रहे हो गाइस, तो ये पूरा एक